दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क के हैरानकुन और शर्मनाक हकाइक बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया भर में बनने वाली फर्स्ट फिल्मों का गढ़ माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ जवानी के मजे तो लेती हैं लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। इस मुल्क की शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क की 40% औरतें शादी से पहले ही हमला हो जाती हैं और हैरानकुन तौर पर इस मुल्क में 40% बच्चे ऐसे हैं जो बगैर बाप के पैदा होते हैं। यानी इन औरतों को मालूम ही नहीं होता कि ये बच्चा किस मर्द से जिस्मानी ताल्लुक पैदा करने के बाद पैदा होगा। दोस्तों आज की ये वीडियो नॉर्वे के बारे में है जहाँ पर हर तरह के शर्मनाक काम सरंजाम दिए जाते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में इस कदर पोर्न मूवीज बनाई जाती हैं कि यहाँ मौजूदा वक्त में तकरीबन 5000 पोर्न वेबसाइट काम कर रही हैं जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं और ये मुल्क इन वेबसाइट से सालाना $10 बिलियन कमाता है। नॉर्वे की एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मुल्क में इतने शादीशुदा लोग नहीं रहते जितने कंवारे फिर रहे हैं। यानी लोग शादियां कम करते हैं और शादी के बगैर जिनसी ताल्लुकात ज़्यादा बनाते हैं। इस छोटे से मुल्क के बारे में एक और शर्मनाक बात यह है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बोल्ड होती हैं और उनके नज़दीक किसी भी गैर मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाना बहुत ही आम बात है। यहाँ की लड़कियों से अगर कोई दोस्ती कर ले तो वो फ़ौरन उसके साथ हर तरह के जायज़ और नाजायज़ रिलेशन में आने के लिए तैयार हो जाती हैं। और यही वजह है कि यहाँ की लड़कियाँ जिनसे ताल्लुकात तो बनाना चाहती हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहती। दोस्तों इससे ज़्यादा हैरानकुन और शर्मनाक बात यह है कि नॉर्वे में बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ जिनसी ताल्लुक बनाने के लिए कुछ दिनों या महीनों के लिए शादी करती हैं और फिर इसके बाद तलाक दे दी जाती है। यही वजह है कि इस मुल्क में डाइवोर्स की शरह सबसे ज़्यादा है। इस मुल्क में 40% लड़कियाँ शादी से पहले ही हमला हो जाती हैं। इस मुल्क में 40% रेपिस्ट यानी औरतों के साथ ज्यादती करने वाले ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में कभी भी इस शर्मनाक काम की वजह से जेल नहीं गए। इससे ये बात वाज़ह हो जाती है कि यहाँ औरतों के साथ ज्यादती करने में कोई जुर्म नहीं है। वाज़ह रहे कि नॉर्वे में बच्चे शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं या अलहदा रहना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में हर 10 में से 9 लोगों के माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो घर में रखने की बजाय उन्हें ओल्ड हाउसेज में छोड़ आते हैं। इसलिए यहाँ 10 में से 7 लोग खुश नहीं रह पाते क्योंकि इनकी जवानी तो बहुत ज़्यादा मौज और मस्ती में गुजर जाती है लेकिन बुढ़ापा बहुत ही मुश्किल तरीन गुजरता है। पूरी दुनिया में होने वाले क्रेडिट और डेबिट कार्ड के सबसे ज़्यादा फ्रॉड नॉर्वे में ही होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाली आर्मी भी इसी मुल्क की है। इस मुल्क में हर 25 मरने वालों में से एक खुदकुशी करके मरता है। यानी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहने और तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। दोस्तों नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर घंटे में एक इंसान नशे की हालत में ड्राइविंग करने की वजह से मर जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे का एक अजीबोगरीब फैक्ट सामने आया है जिसके मुताबिक नॉर्वे के 7% बाशिंदे ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं नहाते। नॉर्वे में हर 3 में से एक इंसान ओवरवेट होता है। दोस्तों नॉर्वे समेत यूरोप के कई ममालिक में ऐसा कानून है जिनमें छोटे बच्चों को काफ़ी ऐसे हकूक मिल जाते हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं माने जाते। इनमें से एक कानून ये भी है कि यहाँ पर कोई भी लड़का या लड़की 21 साल तक स्मोकिंग या शराब तो पी सकता है लेकिन वो खुद इन चीज़ों को खरीद नहीं सकता। दोस्तों इसके अलावा सूअर की गोश्त की बरामदात में नॉर्वे सरफहरिस्त है। ये 29 मिलियन सूअर पैदा करते हैं जो कि इसकी आबादी से 5 गुना ज़्यादा है। दुनिया में शराबनोशी की उम्र 21 साल है जबकि नॉर्वे में 16 साल की उम्र में शराबनोशी की जा सकती है। हम जिन्स परस्ती, फर्श फिल्मों और जिस्म फरोशी को कानूनी मुकाम हासिल है और यह दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर पीडोफाइल यानी वो लोग जो बच्चों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करें इनको मुजरम समझने के बजाय सिर्फ इनको दिमागी बीमार समझा जाता है और ऐसे लोगों को सज़ा देने के बजाय नफ्सियाती अस्पताल में रखा जाता है। दोस्तों हर मुल्क की तरह इस मुल्क में भी बुराइयों के साथ साथ बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी किए जाते हैं जिनका जिक्र करना भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा रवाज है यानी हर शख्स साइकिल चलाता है। ये लोग साइकिल की घंटी किसी को मुतवज्जा करने या रास्ता लेने के लिए नहीं बजाते बल्कि ज़हनी सुकून के लिए बजाते हैं। हर तरफ बजने वाली घंटियों की आवाज़ से जो समा बनता है इन लोगों को इससे ज़हनी सुकून मिलता है। दोस्तों नॉर्वे में बादशाही निज़ाम दुनिया की कदीम तरीन बादशाहत है जो तकरीबन 1000 साल से जारी है और यहाँ का झंडा किसी भी आज़ाद मुल्क का पुराना तरीन झंडा है जो तकरीबन 1219 से वैसे का वैसा ही है। नॉर्वे में कौमी परचम के अलावा किसी भी किस्म का परचम लहराना बहुत ही बड़ा जुर्म है। नॉर्वे में ट्रैफिक चलान बाकी यूरोप की तरह आपकी आमदनी के मुताबिक है। यानी अगर आप अमीर हैं तो ये जुर्माना लाखों में भी हो सकता है और अगर आपका ताल्लुक कम आमदनी वाले तबके से है तो आपको खास रियायत दे दी जाती है। नॉर्वे को आज़ाद ख्याल लोगों का मुल्क समझा जाता है।
1971 में नॉर्वे में हिगन से थोड़े से फासले पर एक टाउन को अपने तर्ज पर कायम किया गया, जिसे फ्री टाउन ऑफ क्रिस्टीनिया कहा जाता है। इस टाउन की आबादी 1000 अफराद पर मुश्तमिल है। चर्च, हेरोइन, शराब और हमजिन्स प्रस्ती, यहाँ सब कुछ जायज़ है। आप इसे नॉर्वे का नो गो एरिया कह सकते हैं। 84 एकड़ पर फैले इस शहर में गाड़ी का दाखिला मना है और ये लोग योगा के दीवाने हैं। यहाँ के लोग आपकी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये कभी खुद से गुफ्तगू शुरू नहीं करते और गुफ्तगू के दौरान मजहब, सियासत या ज़ातियात को ज़ेरे बहस नहीं लाते। दोस्तों, नॉर्वे की खुसूसियात में अपनी ज़ुबान से मोहब्बत भी शामिल है। नॉर्वे के 86% लोग इंग्लिश ज़ुबान जानते हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल से लेकर यूनिवर्सिटी और ट्रैफिक साइन से लेकर बिलबोर्ड्स तक ये सिर्फ नॉर्वेजियन ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मादरी ज़ुबान हमारी लाशौरी ज़ुबान होती है, जिसमें हम सोचते हैं, मगर अफसोस कि मादरी ज़ुबान से राब्ता काट कर अंग्रेज़ी पर भरोसा करने का जुर्म सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। अगर गौर किया जाए तो मशरक़ में ख़ानदानी निज़ाम कायम है और मगरब में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके बावजूद वहाँ इंसान बन रहे हैं और हमारे यहाँ ये सिलसिला अब रुक चुका है। इसकी बड़ी वजह ये समझ आती है कि वहाँ हुकूमत ने माँ का किरदार संभाल लिया है और यहाँ वालिदैन ने बच्चों को टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के सहारे पर छोड़ दिया है। नॉर्वे में हर शख्स की बेरोज़गारी पर इंश्योरेंस भी होती है। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 से 12 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह देंगी, जो कि 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये पैसे 2 साल तक आपको दिए जाते हैं ताकि तब तक आप कोई और नौकरी ढूंढ लें और आपका म्यारी ज़िंदगी गिरना ना पाए। इसके अलावा सेहत और तालीम तो वहाँ वैसे ही बिल्कुल मुफ्त है। इसके अलावा अगर आपको आपकी फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो हुकूमत आपको दूसरा कोर्स करने के पैसे अलग से देगी, ताकि आप नई टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन होकर फिर से नौकरी के काबिल हो सकें। क्योंकि मुआशरा इस इंसान को अच्छा नहीं समझता जो काम ना करता, लेकिन इसके लिए वहाँ की हुकूमत नौजवानों को मुख्तलिफ मौके फराहम करती है। नॉर्वे में तकरीबन 32,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी निजात नॉर्वेजियन शहरी मौजूद और ये लोग इस मुल्क की आबादी का 12% हिस्सा है। नॉर्वे में आकर बसने वालों में ये आबादी तीसरे नंबर पर आती है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज़्यादा है। पिछले 30 बरसों से पाकिस्तानी नॉर्वे की सबसे बड़ी गैर मगरबी अक़लियत है। यहाँ तक कि नॉर्वे में एक इलाके को लिटिल पाकिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एक नई पेशरफ्त है कि इंतहाई शुमाली यूरोप के इलाकों में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। इस आबादी के लिए वहाँ पर 100 से ज़्यादा मसाजिद हैं, जहाँ मुसलमान बाजमात नमाज अदा करते हैं और अपनी मजहबी इबादत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।